Hello, students of BSc Part Second. Here I am Dr. Aksha Mishra. आज मैं आपका जो सेकंड लेक्चर ले रही हूँ इकोनॉमी इम्पोर्टेंस ऑफ सीरियल्स में, उसमें मैं आपको राइस के बारे में, मीन्स पैडी भी कह सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। राइस जो है उसका बॉटनिकल नेम ओराइजिस सटाइवा है और इसका जो देसी नाम है वो चावल या राइस है, जो हम आम आदमी बोलते हैं, हम लोग सब यही बोलते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सीरियल्स जो है वो अधिकतर फैमिली पोएसी में ही आते हैं, तो ये भी इसकी भी फैमिली पोएसी है। और अगर हम ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो सीरियल प्लांट है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पादप धान्य पादप है और लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या विश्व की इसको खाने के भोजन के रूप में लेती है। विश्व में चावल की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है और इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत, बर्मा, चीन, थाईलैंड में हुई थी और यूरोप में तो 17वीं शताब्दी में इसका प्रवेश हुआ था। और अगर हम देखें इसके बारे में और भी तो हम ये जानेंगे कि ज़्यादातर एशियाई खेतों में की जाती है और भारत में तो चावल की खेती दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे देशों में प्रमुख भोजन है और भारतवर्ष के अंदर इसको दक्षिण एरिया में ज़्यादा इसकी खेती की जाती है और खाया जाता है। और अगर हम भारत का देखें तो भारत जो है चावल उत्पादक और बुआई के क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे है और देश के सभी प्रांतों में चावल बोए जाते हैं। परंतु अगर हम कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उत्पादन की दृष्टि से इसे ज़्यादातर आंध्र राज्यों में बोया जाता है और चावल के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो है आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, कर्नाटक और कुछ उड़ीसा और कुछ कुछ राइस जो है वो राजस्थान में भी उगाई जाती है। अब अगर हम लेते हैं इसका बॉटनिकल करेक्टर, तो बॉटनिकल करेक्टर में अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे कि चावल जो है वो एक एनुअल हब है और ये 60 से 180 सेंटीमीटर में 2 से 6 फुट बड़ा होता है। इसके पादप के 8 से 10 टिगर्स होते हैं और इनका जो तना होता है वो बहुत पतला और दुर्बल वीक होता है, जिसे कर्म कहते हैं। और इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है पुष्प, वो स्पाइक्स का पुष्प गुच्छ में स्पैनिकल ऑफ स्पाइक्स होता है और वो निलंबित होता है। और इसके एक स्पाइकलेट में जो है 3 फ्लावर्स होते हैं। इसके जो नीचे वाले 2 पुष्प होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो खाली रहते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, उन्हें स्टेराइल लेमा कहते हैं। और जो भीतर के अंदर पुष्प होता है वो फर्टाइल होता है और उसे फर्टाइल लेमा कहते हैं। और इस जो तीसरा मैं जो बता रही हूँ आपको पुष्प, उसका जो कवर होता है, उसका जो भूसा होता है तितिलेमा का, उसे हस्क कहते हैं। और भूसे के अंदर जो दाने होते हैं उसे पैडी कहा जाता है और जब हस्क हट जाता है तब उस दाने को चावल कहा जाता है। और फल लंबा कैरेप्सिस होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, पोएसी फैमिली की ये खासियत है। और जो सफेद रंग का या पीले रंग का चावल होता है, परंतु जो लाल रंग का चावल होता है वो सबसे ज्यादा घटिया किस्म की वैरायटी मानी जाती है। चावलों के अंदर 77% स्टार्च पाया जाता है और 7.5% टेंटेटिव है ये प्रोटीन पाया जाता है और वसा 1.9 पाई जाती है। अब अगर हम आगे देखें कि इसका क्लाइमेट और कल्टीवेशन कैसा होगा तो हम देखेंगे कि ये जो है ज़्यादातर ट्रॉपिकल क्षेत्र में इसकी फसल बोई जाती है और यहाँ पे इसके लिए अच्छी वर्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और जो ऊंची अपलैंड वैरायटीज होती हैं वो उनके लिए वो कम से कम 60 to 120 सेंटीमीटर, और जो लो लाइन वैरायटीज है, मतलब लो लैंड में जो उगाई जाती हैं, उनके लिए 180 to 240 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मीन्स हायर लैंड पे अगर जैसे माउंटेन्स वगैरह पे उगाते हैं राइस को तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, 60 to 120 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। परंतु अगर लो लैंड पे है तो इनको डूबे रहना पड़ता है, प्लांट्स को डुबाए रखना पड़ता है और उसके लिए कम से कम 180 से 240 सेंटीमीटर बरसात के पानी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको देखें तो इसका हार्वेस्ट टाइम के आधार पर इसको 3 समूह में बांटा गया है। विंटर राइस, ये सबसे महत्वपूर्ण फसल है,
और इसकी जो खेती होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय की जाती है। नवंबर दिसंबर में फसल पककर तैयार हो जाती है। इस फसल का जो जीवन चक्र होता है वो 140 से 160 दिन में पूरा हो जाता है और इसकी खेती लोलैंड्स में की जाती है। दूसरा है ऑटम राइस। ऑटम राइस की बुआई मई जून में की जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसको फसल पक के तैयार हो जाती है, तो इसकी कटाई हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है और इस प्रकार जीवन चक्र इसका 90 से 110 दिन में पूरा हो जाता है और ये खेती हाईलैंड्स पे की जाती है, मीन्स माउंटेन्स वगैरह पे की जाती है। फिर है स्प्रिंग राइस। यह चावल दिसंबर जनवरी में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में तैयार हो जाता है। तो धान की, और अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो ये ड्राई पैडी कल्टीवेशन यूज करते हैं और इसमें वेट पैडी, ड्राई पैडी जहाँ पर बरसात कम होती है और वेट पैडी जहाँ पर बरसात बहुत अत्यधिक होती है। तो धान की खेती के लिए खेत को बुआई के लिए लगभग 1 माह पहले से ही, 1 महीने पहले से ही उसको पानी से भर दिया जाता है, सींच दिया जाता है और जो मिट्टी होती है उसको कई बार हल चला करके उसके अंदर खोदा जाता है, हल चलाया जाता है जिससे कि मिट्टी, और फिर उसको समतल कर देते हैं और छोटी छोटी क्यारियों के अंदर धान की पौध लगाई जाती है। जब ये पौध थोड़ा तैयार हो जाती है तो इसको उखाड़ करके, जड़ समेत उखाड़ करके इसको जो है पंक्तियों के अंदर रोप दिया जाता है और एक पंक्ति में कम से कम 3 या 4 बिल्कुल यंग पौध होती है, वो पौध लगाते हैं और इनकी जो दूरी जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर दूर इनको एक दूसरे से रखा जाता है। इस विधि को, और फिर उसके बाद इसमें जब वो राइस अपनी जड़ें पकड़ लेता है मिट्टी के अंदर, तब इसके अंदर पानी भर दिया जाता है और ये इस विधि को ज़्यादातर जापानीज विधि कही जाती है और ये बहुत कमर्शियल रूप में भी ये बहुत अच्छी है। फिर अगर हम देखें इसके अंदर तो जो है खाद के बारे में अगर हम देखें तो खाद अगर हम जो इसके अंदर मिट्टी यूज की जाती है, ज्यादातर जो मिट्टी यूज की जाती है वो ज्यादातर क्ले सॉइल होती है, क्योंकि क्ले सॉइल के अंदर जो है वो चिकनी होती है, उसके अंदर पानी को धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और इसके अंदर राइस को पानी बहुत चाहिए होता है और इसके अंदर ब्लैक एल्यूमिनियम भी यूज कर लेते हैं, उसमें भी ठीक होती है, पर क्ले सॉइल ज्यादा यूज की जाती है। और फिर हम अगर देखते हैं इम्पोर्टेंट वेराइटीज, तो इम्पोर्टेंट वेराइटीज में जैसे बाला है, ये छोटी ऊंचाई की उच्च पैदावार है जो उप हाईलैंड्स में लगाई जाती है, और जो जमुना है ये ऊंचाई वाली उच्च पैदावार है, ये लगभग 112 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और कृष्णा कम ऊंचाई की किस्म है, इसमें अनेक टिलर्स विकसित होते हैं और इससे प्राप्त चावल में लाइसिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। साबरमती जो है ये सबसे कम ऊंचाई की चावल है, एक किस्म है जो लगभग 118 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है, इसे सबसे बढ़िया किस्म कहा जाता है साबरमती को और इसी से बासमती चावल प्राप्त होता है। और जया यह मध्यम किस्म का चावल है, परंतु पैदावार दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है और परिपक्व होने में सिर्फ 130 दिन ही लेता है, इसको कॉमर्शियल यूज के लिए किया जाता है। अब प्लांट प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो प्लांट्स जो पैडी है ये बहुत जल्दी कई बैक्टीरिया वायरसेस से वो हो जाती है, अटैक कर देते हैं इन पे, और चावल की खेती में जो खरपतवार होती है वो भी बहुत उग जाती है, तो उसके लिए डीपीए और एमसीपीए का उपयोग किया जाता है। और अगर हम देखें तो आवश्यकता अनुसार कवकनाशियों के लिए थायोडेन और सुमिथेन का भी यूज किया जाता है, कीटनाशकों का यूज किया जाता है। बीमार डिजीजेस के बारे में हम देखें तो मैंने सामने लिख भी रखा है, जैसे ब्लास्ट डिजीज है, ये सीड बॉर्न डिजीज है ना, ये इंटरनोड्स के काले और पीले धब्बे बन जाते हैं इसमें, और पेरिक्यूलेरिया ओराइजा से नाम के पैथोजन से ये होती है। फिर ब्लाइट, ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा से होती है, इसके अंदर बिजोड़ रोग है, ये जो है पर्वों पर संधियों पर्णों बीजों की पूरे पे स्पॉट्स बन जाते हैं इससे। अब है बैक्टीरियल ब्लाइट, ये ज़ेंथोमोनास ओराइजा नाम के पैथोजन से होती है। इस तरह से काफ़ी हैं जो 2-4 मैंने लिख दी हैं। और अगर हम इसके उपयोग के बारे में देखें तो धान जो है ये बहुत विश्व का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला, वीट के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला अनाज है।
और इसकी अधिकांश किस्में जो है वो चिपकने वाले प्रोटीन ग्लूटीन के इसमें अभाव होता है, इसलिए हम इसकी रोटी नहीं बना सकते। हमें इसको चावल को ऐसे ही खाना पड़ता है। इसका आटा नहीं बनाया जा सकता, मतलब आटा तो बना सकते हैं पर रोटी नहीं बना सकते। इसको उबाल कर प्रोटीन युक्त दालों और सब्जियों के साथ खाया जाता है। और इसको जो है इसका पुलाव भी बनाया जाता है, और ब्रेड भी बनाई जाती है, पोहा भी बनाया जाता है, अनेकों चीज बनाई जाती हैं जो प्रोटीन युक्त होती हैं। और इसका जो स्टार्च, इसके चावल के पानी का जो स्टार्च होता है वो हम कपड़ों में भी लगाने के काम में करते हैं। और इसका जो चोकर होता है, ब्रैन बोलते हैं उसे, और हस्क, ये कीटनाशी पदार्थ और साबुन मीन्स कॉस्मेटिक्स के में काम में लिया जाता है। और जो स्ट्रॉ निकलता है इसका, चावल का जो स्ट्रॉ होता है, डंठल जो होते हैं, उसका टोप बनाया जाता है, चटाई बनाई जाती है, थैले बनाए जाते हैं और अन्य वस्तु भी बनाई जाती है। थैंक यू।